Hello everyone. Today let us talk about over. Over this word has multiple uses. इसके बहुत सारे uses होते हैं. Different context में अलग अलग uses होते हैं. तो let's see these uses one by one in detail. हम एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ते हैं. The first use of over is that is ऊपर. ओवर का मतलब होता है ऊपर. ऊपर जैसे हमने पढ़ा था ऑन. ऑन मीन्स होता है कोई भी चीज जब दोनों सरफेस एक दूसरे को टच करते हैं तो वहां पे हम ऑन वर्ड यूज करते हैं. जैसे द मार्कर इज ऑन माई पाम. ठीक है, तो बोथ द सर्फेसेस आर टचिंग ईच अदर. नाउ ओवर का मतलब होता है कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर है लेकिन उसका सरफेस अगर टच नहीं हो रहा है. सपोज इफ आई से कि ये जो फैन है तो फैन इज ओवर माई हेड. ये फैन जो है मेरे सिर के ऊपर है. यानी कि मीनिंग इज अबव एंड कवरिंग. कोई भी चीज जो किसी चीज के ऊपर है. द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी. यानी कि जो प्लेन है वो सिटी के ऊपर जा रहा है. अब कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर है तो उसको पूरे को वो कवर कर रहा है. तो दैट इज प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी. Suppose if I say this is a tree. Now here the birds are flying. So how will you make this sentence? You'll say कि the birds are flying over the tree. The birds जो है वो पेड़ के ऊपर उड़ रही है. The birds are flying over the tree. Similarly we have the sentence कि the bridge goes over the river. Let's say कि this is a river and this is a bridge. So how will you make the sentence कि the bridge goes over the river. जो bridge है वो river के ऊपर से जाता है. Now this bridge is basically covering the river. ये इसको cover कर रहा है. तो कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर है and when surfaces are not touching then we use the word over. Next is he put a blanket over the baby. He put a blanket over the baby. Over the baby मतलब उसने क्या करा, बेबी को कवर कर दिया पूरा. So उसने जो है बेबी को उससे ढक दिया, मतलब उसको ओढ़ा दिया उसको. तो ओवर मीन्स होता है ऊपर. कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर होती है विच इज डायरेक्टली अबव और कवरिंग समथिंग एल्स. ठीक है ना, दैट इज ओवर. सेकेंड मीनिंग इज ओवर का मीनिंग होता है मोर देन अ सर्टेन अमाउंट. किसी भी अमाउंट से थोड़ा सा ज्यादा. लेट मी इरेज इट फर्स्ट. ओके, ओवर मीन्स मोर देन अ सर्टेन अमाउंट. It is used when something exceed a particular number or limit. जब कोई चीज किसी भी नंबर से या किसी भी लिमिट से ऊपर चली जाती है. समझ ना, ऊपर वर्ड आ गया. किसी भी नंबर से या किसी लिमिट से. जैसे she is over 18 years old. यानी कि वो 18 साल से ऊपर है. राइट, she is over 18 years old. यानी कि वो 18 साल से ऊपर है. लिमिट से आगे है वो ऊपर. The temperature is over 40 डिग्री टुडे. यानी कि आज का जो टेम्परेचर है वो 40 के ऊपर है, 40 के पार है. दैट इज, तो यानी कि वो एक्सीड कर रहा है उस लिमिट को. कौन सी लिमिट को? 40 वाली लिमिट को. आई हैव ओवर 100 अनरीड मैसेजेस. मेरे जो है लगभग 100 अनरीड मैसेजेस हैं. तो 100 से ऊपर 100 मैसेजेस है. 100 नहीं है, 100 से ऊपर अनरीड मैसेजेस है. राइट, तो कोई भी चीज जो एक्सीड करती है पर्टिकुलर नंबर को या लिमिट को तो वहां पर भी हम ओवर वर्ड को यूज करते हैं. आई होप यू गॉट इट. फाइन, मूविंग नेक्स्ट. ओवर मीन्स होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करना. जैसे इट शोज द मूवमेंट अक्रॉस समथिंग. कोई भी चीज किसी भी चीज के पार चली जाती है. एग्जाम्पल जैसे यहां लिखा है कि ही जम्प्ड ओवर द फेंस. फेंस मतलब होता है बाउंड्री. तो ही जम्प्ड ओवर द फेंस यानी कि वो ही जम्प्ड ओवर द फेंस मतलब वह फेंस के ऊपर से जंप किया उसने. जैसे अपन क्रिकेट का मैच देखते हैं तो बॉल होती है ना 6 रन के लिए जाती है. जब छक्का लगता है तो द बॉल इज गोइंग ऑल ओवर द फेंस फॉर 6 रन्स. तो बॉल इज गोइंग ऑल ओवर द फेंस यानी कि वो फेंस के ऊपर से जा रही है. तो कोई भी चीज, दिस इज मूवमेंट अक्रॉस समथिंग, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एग्जाम्पल, कैन यू पास द सॉल्ट ओवर टू मी. कैन यू पास, अब आप डाइनिंग टेबल पे हैं, खाना खा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? कैन यू पास द सॉल्ट ओवर टू मी. दे वॉक्ड ओवर द हिल. Now moving further, we have finished and ended. See, over का मतलब होता है खत्म. खत्म, ये time is over. आपका टाइम खत्म हो गया. The movie is over, the function is over, the program is over, the meeting is over now. अब मीटिंग आपकी खत्म हो गई. जो कोर्स इज ओवर, कोर्स खत्म हो गया भाई. ठीक है ना. फूड इज ओवर, फूड खत्म हो गया. तो कोई भी चीज जो खत्म हो गई. मीटिंग इज ओवर नाउ, मीटिंग खत्म हो गई है. माई एग्जाम्स विल बी ओवर नेक्स्ट वीक. माई एग्जाम्स विल बी ओवर यानी कि मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे कब? अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक. द कॉन्सर्ट इज ओवर, लेट्स गो होम. कॉन्सर्ट जो है खत्म हो गया भाई, चलो घर चलते. कॉन्सर्ट इज ओवर नाउ. तो कोई भी चीज जो खत्म हो गई. एग्जाम चल रहा होता है, मैम बोलती है ये टाइम इज ओवर, चलो टाइम खत्म हो गया, उठो, स्टॉप राइटिंग. तो योर टाइम इज ओवर, द फंक्शन इज ओवर, द मीटिंग इज ओवर, द प्रोग्राम इज ओवर, योर कोर्स इज ओवर. ओवर मीन्स खत्म,
फिनिश के सेंस में हम ओवर को यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज ओवर मींस कंट्रोलिंग और हैविंग ऑथोरिटी, किसी पे आपका अधिकार होना, हक होना, कंट्रोल होना। कंट्रोलिंग एंड हैविंग ऑथोरिटी कैसे बनाते हैं देखिए, इट इज यूज्ड व्हेन समवन इज इन हायर पोजीशन देन द अदर, यानी कि जब कोई आदमी किसी चीज के ऊपर होता है, उसके पास उसका कंट्रोल होता है। जैसे पेरेंट्स के पास बच्चों का कंट्रोल होता है, मैनेजर के पास एम्प्लॉयज का कंट्रोल होता है, टीचर्स के पास स्टूडेंट्स का कंट्रोल होता है। तो कंट्रोल होना, दैट इज, तो शी हैज कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट, यानी कि उसका जो है उसके प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा कंट्रोल है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो ओवर द प्रोजेक्ट, ओवर द प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर। सो दिस इज कंट्रोलिंग और हैविंग ऑथोरिटी, रिमेंबर इट। द पेरेंट्स हैव ऑथोरिटी ओवर देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स के पास ऑथोरिटी होती है अपने बच्चों के ऊपर, बच्चों के ऊपर पेरेंट्स के पास ऑथोरिटी होती है ना, तो पेरेंट्स हैव ऑथोरिटी ओवर देयर चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज द मैनेजर हैज पावर ओवर द एम्प्लॉयज, द मैनेजर हैज पावर ओवर द एम्प्लॉयज, यानी कि मैनेजर के पास पावर होती है एम्प्लॉयज के ऊपर, तो वो एक्शन ले सकता है, कुछ भी बात उनसे करवा सकता है, तो ही हैज द पावर। तो किसी के भी, तो ओवर का मतलब क्या हो गया, कंट्रोलिंग एंड हैविंग ऑथोरिटी, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सिक्स्थ यूज इज over means across or covering a surface. Now when something spread across an area, कोई भी चीज जो पूरे एरिया में फैली हुई है, जैसे आपको याद हो कोविड हुआ था, तो कोविड क्या था, पूरी दुनिया में फैल गया था। द कोविड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में फैल गया था, राइट। पूरी, अब आप जैसे आपका रूम है, अब आपने सारा सामान पूरे रूम में फैला रखा है, तो वहां पे भी आपका क्या जाएगा, ऑल ओवर द रूम, ऑल ओवर द सिटी, पूरे शहर में, पूरे घर में, पूरे शहर में, पूरे कंट्री में। तो ऑल ओवर का मतलब होता है जहां पे सब जगह फैला होता है। कैसे बनेगा, स्नो हैज फॉलन ऑल ओवर द ग्राउंड, जैसे बैट्समैन होता है ना, वो शॉट्स खेल रहा है पूरे ग्राउंड में, तो मींस द विराट कोहली प्लेड द शॉट्स ऑल ओवर द ग्राउंड, ऑल ओवर द ग्राउंड मतलब पूरे ग्राउंड में, हर तरफ उसने शॉट्स खेले। सिमिलरली स्नो हैज फॉलन ऑल ओवर द ग्राउंड, यानी कि स्नो जो है पूरे, मतलब पूरे ग्राउंड पे सब जगह गिरी है, राइट, सब जगह। She spilled coffee all over her shirt, यानी कि she spilled coffee, spilled का मतलब होता है ढोलना, गिरा देना, तो she spilled coffee यानी कि उसने कॉफी गिरा दी। कहां गिरा दी, पूरी शर्ट के ऊपर उसने कॉफी गिरा दी, ऑल ओवर द शर्ट, पूरी शर्ट के ऊपर उसने कॉफी गिरा दी। ऑल ओवर यानी कि स्प्रेड, ऑल अक्रॉस, स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया, किसी भी एरिया पे पूरा फैल जाना। आई हैव पोस्टर्स ऑल ओवर माई रूम, यानी कि मेरे घर में जो है ना सब जगह पोस्टर्स लगे हुए, ऑल ओवर माई रूम, पूरे घर में मेरे जो है पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो ऑल ओवर का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, अक्रॉस और कवरिंग अ सरफेस, पूरी जगह, सब जगह पे, पूरी जगह को जो कवर कर रहा है, राइट। नेक्स्ट वी हैव अनदर यूज, ओवर मीन्स टॉकिंग अबाउट रिपीटिशन, रिपीटिशन बार बार, ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर मीन्स बार बार रिपीटिशन करना। जैसे when something is done multiple times, कोई भी चीज जो बार बार की जाती है, I have told you this over and over again, मैं आपको यार ये चीज बार बार बोल चुका हूं, I have told you this over and over again, कितनी बार बोल चुका हूं आपको ये बात में। तो over and over means repetition, बार बार। He watched that movie over and over, उसने ये मूवी बार बार देखी, तो he watched that movie over and over again means बार बार, repetition। When something is done multiple times, जब कोई चीज बार बार की जाती है, practice it over and over until you get it right, इसको प्रैक्टिस करते रहो। until का मतलब जब तक, until का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, that is जब तक, you get it right, यानी कि इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहो जब तक ये सही नहीं हो जाए। तो बार बार, over and over का मतलब क्या हो गया दोस्तों, बार बार, remember this। next we have is ओवर मीन्स ट्रांसफरिंग कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी चीज किसी चीज को हैंड ओवर कर देना, ट्रांसफर कर देना, ठीक है ना, दे देना। ट्रांसफरिंग कंट्रोल, अपना कंट्रोल जो है आपके पास जो भी कंट्रोल था वो दे देना, या अपनी जिम्मेदारी जो है किसी को हैंड ओवर कर देना। तो कैसे बोलेंगे कि इट इज यूज्ड व्हेन हैंडिंग ओवर समथिंग, कोई भी चीज को हैंड ओवर करना। तो शी हैंडेड ओवर द कीज टू हिम, उसने जो है चाबियां उसको सौंप दी, उसको हैंड ओवर कर दी। तो हैंड ओवर मतलब दे देना किसी भी को। द पावर वॉज ट्रांसफर्ड ओवर टू द न्यू मैनेजर, यानी कि जो पावर थी, जो अधिकार थे, वो न्यू मैनेजर को ट्रांसफर कर दिए गए। अब यहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो ओवर टू द न्यू मैनेजर, ओवर टू द न्यू मैनेजर यानी कि ट्रांसफर हो गए वहां पे। आई विल टेक ओवर द प्रेजेंटेशन फ्रॉम हियर, अब मैं यहां से प्रेजेंटेशन मैं शुरू करूंगा। तो आई विल टेक ओवर द प्रेजेंटेशन, तो टेक ओवर करना मतलब वहां से आपने क्या करा, उसका कंट्रोल अपने पास ले लिया,
राइट? सो दिस इज ट्रांसफरिंग कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए भी हम ओवर वर्ड को यूज करते हैं, राइट? ओके, सो देयर इज वन मोर यूज, एक और यूज बताता हूं। ये 8 यूजेस तो मैंने आपको बता ही दिया, लेट मी टेल यू द 9th यूज भी आपको बताता हूं। ओवर का मतलब होता है एक्सेस। एक्सेस मतलब होता है अधिकता, कोई भी चीज जो ज्यादा हो जाती है, जरूरत से ज्यादा हो जाती है। जैसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। एक्टिंग करते हो आप अच्छी, लेकिन कभी कभी आप ओवर एक्टिंग करते हो। स्मार्ट हो आप, लेकिन कभी कभी आप ओवर स्मार्ट बनते हो। सामान जितना भरना चाहिए उससे ज्यादा आपने भर दिया है, तो आपने क्या कर दिया, उसको ओवरलोड कर दिया है। टंकी में पानी जितना होना चाहिए उससे ज्यादा भर दिया, तो टंकी क्या हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी। आपका वेट जितना होना चाहिए उससे ज्यादा आपका वेट है, तो आप क्या हो, ओवरवेट हो। आपकी एज जितनी होनी चाहिए एग्जाम देने के लिए, अगर उससे ज्यादा हो गई है तो आप ओवर एज हो गए हो। आपको खाना जितना पकाना चाहिए उससे ज्यादा पका दिया है, तो आपने ओवर कुक्ड कर दिया है। तो आप समझ रहे हो ना, कोई भी चीज जो जितनी होनी चाहिए अगर उससे एक्सेस में हो गई, अधिकता में हो गई, तो वहां पे वो चीज ओवर हो जाती है, राइट? ओवर क्राउडेड, ओवर एक्टिंग, ओवर स्मार्ट, ओवर वेट, ओवर एज, ओवर कुक्ड, ओवर कॉन्फिडेंस। तो कोई भी चीज जो जितना होना चाहिए अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो वो भी ओवर हो जाता है। दैट इज अनदर मीनिंग ऑफ ओवर। सो लेट अस डू अ क्विक रिकैप, एक फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। तो फर्स्ट मीनिंग जो हमने देखा था ओवर का वाज अबाउ समथिंग, कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर है, जैसे फैन है मेरे ऊपर है, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, प्लेन जो है सिटी के ऊपर से जा रहा है, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी। मोर देन, जब हम किसी के कंपैरिजन में करते हैं तो मोर देन ही इज ओवर, मतलब कोई चीज को लिमिट को एक्सीड करता है कोई चीज को, तो दैट इज ओवर 6 फीट टॉल, यानी कि वो 6 फीट से भी ऊपर है। अक्रॉस के लिए आता है ओवर, अक्रॉस समथिंग, किसी भी चीज को पार करके जाना है, तो शी जम्प्ड ओवर द फेंस, फेंस के ऊपर से चली गई। फिनिश्ड, खत्म, कोई भी चीज खत्म, ओवर हो गया, टाइम खत्म हो गया आपका, ये गेम इज ओवर, गेम खत्म हो गया। ओवर का मतलब होता है कंट्रोलिंग समथिंग, जब आपका अधिकार होता है और आप कंट्रोल होता है सब कुछ। शी हैज कंट्रोल ओवर द टीम, यानी कि उसका अपनी पूरी टीम के ऊपर कंट्रोल है, टीम के ऊपर, ध्यान रखना ऊपर वर्ड आ रहा है। ओवर, कवरिंग अ सरफेस, कवरिंग अ सरफेस का मतलब हो गया स्नो इज ऑल ओवर द स्ट्रीट, सब जगह फैला हुआ होना, कवर करना, पूरे सरफेस को कवर करना, दैट इज स्नो इज ऑल ओवर द स्ट्रीट, यानी कि पूरे जो है स्ट्रीट में जो है सब जगह स्नो ही स्नो थी, कवर किया हुआ था पूरा। रिपीटेटिव, ओवर एंड ओवर, ही सेड इट ओवर एंड ओवर अगेन, उसने उसको बार बार बोला, उसने यह बार बार बोला, ही सेड इट ओवर एंड ओवर अगेन। एंड ओवर का मतलब होता है ट्रांसफरिंग, शी हैंडेड ओवर द डॉक्यूमेंट्स, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है हैंड ओवर कर दिया, मतलब उसको दे दिया, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ ओवर। So it has got multiple uses, my dear friend. You have to use it wisely. आपको बहुत समझदारी से इसको यूज करना पड़ेगा। Keep practicing, keep learning and get the fluency and subscribe English Lingua.